सो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में आईयूपीएसी के नियमों के बारे में स्टडी कर रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर में हम आईयूपीएसी नामकरण के लिए नियम नंबर 5 यानी रूल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस नियम नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नियम नंबर 5 है इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा गया है। पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट के बारे में समझाऊंगा, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा इस स्टेटमेंट के बारे के लिए वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी क्रियात्मक समूह तथा एल्किल व प्रतिस्थापी की नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक यानी नंबर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है, इसका अगर हम डेफिनेशन समझें एक देसी भाषा में, तो जैसे कोई एग्जाम्पल जब हमको दिया रहेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, अगर उसमें 3 चीज हमको मिल रही हैं, अगर उसमें हमको क्रियात्मक समूह मिल रहा है और अगर आपको क्रियात्मक समूह के बारे में नहीं पता है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। सारे क्रियात्मक समूह वहां पे कवर हैं। क्या क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जब किसी कंपाउंड में लग जाता है तो उसका गुण कैसे बदल जाता है, और क्रियात्मक समूह के पूर्वलग्न तथा अनुलग्न सारे चीजों के बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो प्लीज अगर आपको नहीं पता है उस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह अगर मिल गया हमको किसी कार्बनिक यौगिक में, और एल्किल मिल गया और प्रतिस्थापी मिल गया, अगर ये तीनों मिल गए तब बात आती है कि इन तीनों में से किसकी नंबरिंग, किसको हम काउंट करेंगे कि नंबरिंग कम से कम देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना चाहिए, कम से कम अंक यानी नंबर देना चाहिए। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए फिलहाल एक स्टेटमेंट और भी लिखा गया है, प्राथमिकता का क्रम। इन तीनों में अगर देखा जाए तो प्राथमिकता किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम, इन 3 में हम कंपेयर करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है क्रियात्मक समूह को, यानी क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर हमको देना है। नंबरिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से लोवेस्ट लोकेन रूल हमको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जब सिचुएशन आएंगी तब फॉलो करेंगे। अगर ये 3 चीजें दिख रही हैं तब हम वहां पे हम क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देंगे। अभी आपको ये चीजें कम समझ में आएंगी, एग्जाम्पल लेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगी। दूसरा आता है प्रतिस्थापी और तीसरा आता है एल्किल। यानी हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्रियात्मक समूह जो है ये बड़ा भाई है। क्या है? बड़ा भाई। और बड़े भाई को कम से कम नंबर हमको देना है। और जो एल्किल है ये कह सकते हैं इसको हम छोटा भाई है, और छोटे भाई को क्या करना है, बाद में भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिस्थापी जो है जैसे हैलोजन वगैरह हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं बीच का भाई, यानी जो बीच वाला मिडिलेस्ट जो होता है ना, ब्रदर, ठीक है, बीच का भाई। तो यहाँ पे आप इन सभी वर्ड का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा भाई कौन है? क्रियात्मक समूह। अगर ये तीनों मिल गए तब वहां पे सबसे आदर सम्मान हमको पहले इसको करना पड़ेगा, इसको कम से कम नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको, ऐसे यहाँ पे ऑर्डर चलेगा। अब आइए जरा चेक करिए, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो जरा चेक करिए, जैसे सपोज करिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है CH3 एंड देन CH, और यहीं पे लगा हुआ है क्या? क्लोरीन, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या? CH, और यहाँ पे चलिए लगा देते हैं CH3 एंड देन CH2 एंड देन OH। ये देखिए, ये एक प्रकार का हमको एग्जांपल दिया गया है। अब इसकी हमको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो जरा चेक करिए, सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेमिंग जब करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई क्रियात्मक समूह तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे कितने एल्किल हैं, कितने यहाँ पे प्रतिस्थापी प्रेजेंट हैं। तो जरा चेक करिए दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा क्रियात्मक समूह के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आता है? कंपाउंड को पहचानना। तो आप जरा चेक करिए कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पे देखिए एल्केन का कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह एकल बंध है, इसका मतलब ये हमारा जो कंपाउंड है वो एल्केन का कंपाउंड है, सिंपल। और एल्केन का कंपाउंड तो है, अब हमको ये चेक करना है कि इसके ऊपर
कितने प्रतिस्थापी हैं, कितने क्रियात्मक समूह हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तब आप हजारों एग्जाम्पल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको पकड़िए OH को। OH देखिए एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह है। और यहाँ पे देखिए ये है क्लोरीन, ये एक प्रकार का प्रतिस्थापी है, सिंपल। और नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से करेंगे, अभी हम चेक करके बताते हैं आपको। और ये एक प्रतिस्थापी निकल गया, वो प्रतिस्थापी कर रहे हैं, एल्किल निकल गया। यानी हमारी यहाँ पे 3 चीजें मिल गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो OH है ये एक प्रकार का क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार का हमारा क्रियात्मक समूह है। पहली बात क्या है? क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह जो है वो बड़ा भाई है। यहाँ पे जरा चेक करिए, क्रियात्मक समूह बड़ा भाई है। फिर उसके बाद बीच वाला भाई है क्लोरीन यानी हैलोजन यानी प्रतिस्थापी, और सबसे छोटा है एल्किल वाला। तो सबसे आदर सम्मान हमको करना है क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर वाले कार्बन, मतलब जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस कार्बन को हमको कम से कम नंबर देना है, क्योंकि हमको क्रियात्मक समूह की पोजीशन को यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तब हमको कम से कम नंबर देना है। और यहाँ पे ये यही रूल लिखा गया है। और ये क्रियात्मक समूह की जो प्राथमिकता होती है सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में, अगर कंपेयर करें हम तब। तो जरा चेक करिए, ये है क्रियात्मक समूह। और कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये हमारा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। यहाँ चेक करिए, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। और एल्कोहल के क्रियात्मक समूह के लिए यहाँ पे जो अनुलग्न यूज किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूहों के लिए 2 चीजें यूज की जाती हैं, एक अनुलग्न यूज किया जाता है और एक पूर्वलग्न यूज किया जाता है। अनुलग्न का यूज कहाँ पे करते हैं? सबसे लास्ट में, ठीक है। जब आप नेमिंग लिखेंगे सबसे लास्ट में यानी सबसे अंतिम में अनुलग्न का यूज किया जाएगा और पूर्वलग्न का यूज किया जाएगा सबसे पहले। यहाँ पे ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्रियात्मक समूह है और ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। और इसके लिए जो अनुलग्न यूज होता है दोस्तों वो होता है ऑल वर्ड, OL, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑल। इसके लिए जो अनुलग्न लगता है ऑल वर्ड, और इसका यूज सबसे लास्ट में हम करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। तो हमको आंख मूंद के नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और इसको हमको कम से कम नंबर देना है, सिंपल। तो यहां से नंबरिंग आप आंख मूंद के स्टार्ट कर सकते हैं, 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4, यानी 4 कार्बन की चेन बनेगी। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, जब 4 कार्बन की आप चेन बना लेंगे तब IUPAC नेमिंग लिखिए जरा। तो सबसे पहले जब हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो सबसे पहले एल्किल या प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और उनके अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है इसको हमको लास्ट में लिखना है। नंबरिंग तो सबसे कम देनी है, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग कम से कम देनी है जिस कार्बन से लगा हुआ होगा, लेकिन जब इसका हम नाम लिखेंगे तब सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए जब नंबरिंग आप कर चुके हैं, 4 कार्बन की चेन आपने बनाई है। अब देखिए कार्बन नंबर 3 पे क्या है? प्रतिस्थापी क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, मिथिल M से स्टार्ट होता है। तो क्लोरीन आपका जो है वो पहले आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, जरा चेक करिए 3 क्लोरो, ये देखिए 3 क्लोरो लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद जरा चेक करिए 3 क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे? 2 पे है आपका मेथिल, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक है, 3 क्लोरो 2 मेथिल। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं 3 क्लोरो 2 मेथिल, ये देखिए 2 मेथिल। फिर जरा चेक करिए 4 कार्बन की चेन बनी है। 4 कार्बन के लिए जो एल्क वर्ड यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? ब्यूट वर्ड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, ये देखिए ब्यूट, और सभी यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे? एन। फिर जरा चेक करिए ब्यूट एन। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है और ये जो OH ग्रुप है ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है और इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो ऑल लगाएंगे और लास्ट में हम ऑल वर्ड यूज कर देंगे। तो देखिए एन, ब्यूट एन, आपने बॉन्ड का नाम लिख दिया एन, सिंगल बॉन्ड है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डैश देंगे और देखिए ये OH कार्बन नंबर 1 से लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 1, फिर लिख देंगे ऑल, ये देखिए ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूट एन 1 ऑल, ठीक है। अगर आप चीजों को तोड़ के लिखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तब ये तीनों चीजें आपको मिक्स की हुई मिलेंगी। अगर आप बुक में देखेंगे या एग्जाम्स वगैरह में आपको जब मिलेगा तो देखिए इसका नाम क्या मिलेगा। ये तो मैं तोड़ के यहाँ पे चीजों को बता दिया हूँ। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 3 क्लोरो, जरा चेक करिए 3 क्लोरो, फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल, फिर देखिए 3 क्लोरो 2 मेथिल। ये तो इतनी चीजें सेम हो गई। अब ये चीजें मिक्स करके आपको दे देगा किताबों में। अब देखिए IUPAC का रूल कहता है जब आप किसी पोजीशन को नंबर 1 देते हैं, जैसे ये जो नंबर 1 है इसको हम
हटा भी सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी का रूल ऐसा कहता है कि अगर कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी एल्किल अगर कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है तब वहां पे हम 1 को जो है हटा भी सकते हैं। 1 को मतलब कि ये रूल कहता है कि चाहे आप 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है, ऐसा है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखिए। तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल, फिर ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, अगर हम मिक्स करके लिख देंगे तब ब्यूटेनॉल। और 1 को आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, ये आईयूपीएसी का रूल कहता है। अब बुक्स वगैरह में आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये था एक एग्जांपल, और अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं। अब आइए 2-3 एग्जांपल और हम ले लेते हैं और हमारा डाउट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लिखा गया है। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग जरा चेक करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा चेक करिए कि कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखिएगा, खासकर CHO क्रियात्मक समूह के बारे में, यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है CHO में। यहाँ पे देखिए ये जो CHO है ये एक प्रकार का क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, यानी एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं CHO को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो CHO है, ये देखिए C और यहीं से लगा हुआ है HO। ये पहली बात तो ये क्रियात्मक समूह है, सिंपल क्या है, क्रियात्मक समूह है। और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये हमारा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। कौन सा, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड। और इसके लिए जो है हमारा जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, अल वर्ण लगता है। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब जो बाद में लगेगा। जैसे एल्कोहल के लिए अल वर्ण लग रहा था, इसके लिए जो अनुलग्न वर्ण लगता है वो लगता है AL, अल। उसके लिए आल लगता है, इसके लिए अल लगता है। यहाँ पे दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, खासकर एल्कोहल के केस में और एल्डिहाइड के केस में। क्योंकि एल्कोहल का जो अनुलग्न है वो ऑल होता है, ऑल OL, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है AL होता है, अल। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एल्डिहाइड, आप जरा चेक करिए, आपको यहाँ पे क्रियात्मक समूह मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड के अंदर खुद इसके अंदर कार्बन है। यहाँ पे देखिए, अभी तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या था, OH, और एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है CHO होता है। और एल्डिहाइड के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, यानी हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो नंबरिंग आपको यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी एल्डिहाइड वाले कार्बन से, क्योंकि कार्बन की काउंटिंग हम करते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बन है उसी की हम काउंटिंग करते हैं। तो एल्डिहाइड के यहां से आप मत स्टार्ट करिएगा 1 2 ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। फिलहाल एक केस आता है, अभी हम लेक्चर में जब डिटेल में जाएंगे तब वहां पे आप बताएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो एल्डिहाइड वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, कार्बन नंबर 1, फिर यहाँ पे देंगे कार्बन नंबर 2। ठीक, आप चेक करिए, इस तरफ जाएंगे तो लंबी से लंबी चेन बनेगी, कि इस तरफ जाएंगे तो लंबी से लंबी चेन बनेगी। 2 इस तरफ जाएंगे 3 4 5 बनेगा, इस तरफ जाएंगे तो 3 4, अच्छा 2 3 4, इस तरफ जाएंगे 4 बनेगा, इस तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनेगी। यानी ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, क्योंकि हमको लंबी से लंबी चेन में तो बनाना है। 2, फिर यहाँ पे चेक करिए 3, यहाँ पे चेक करिए 4, यहाँ पे चेक करिए 5, 5 कार्बन की चेन बनी है। अब आपके लिए ये एक एल्किल निकल गया, जरा चेक करिए, और एक एल्किल ये निकल गया, और एक एल्किल ये निकल गया। और ये एल्किल स्टार्ट होता है E से, क्योंकि एथिल है, और ये दोनों स्टार्ट होंगे M से। अब जरा चेक करिए, अब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे एक आपका क्रियात्मक समूह भी मिल गया है एल्डिहाइड का, और इसका अनुलग्न जो होता है अल वर्ण होता है, और इसको लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें मैं बता रहा हूँ। अब जरा चेक करिए, जब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी चीजें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आ रहा है, फिर इसका लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 पे देखिए एथिल है तो क्या लिखेंगे 2 एथिल, जरा चेक करिए 2 एथिल। फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2 एथिल के बाद जरा चेक करिए, फिर यहाँ पे 4 4 डाई मिथिल, क्योंकि कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथिल है तो क्या लिखेंगे 4, 4। फिर लिखेंगे डाई, डाई क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो डाई, फिर यहाँ पे लिख देंगे मिथिल, 4 4 डाई मिथिल। फिर जरा चेक करिए कितने कार्बन की चेन आपने बनाई है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, टेक पेंट, और सभी यहाँ पे बॉन्ड जो बने हुए हैं सिंगल बॉन्ड से तो लिख देंगे N, पेंट N। यहाँ पे देखिए पेंट N। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे
या कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे अल ग्रुप लगा हुआ है, और अल जो है वो एल्डिहाइड का कह सकते हैं क्रियात्मक समूह है। अल वर्ड एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। तो 2 मेथिल 4,4 डाई मेथिल पेंट एन। फिर देखिए कार्बन नंबर 1 पे आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है, उसके लिए अल वर्ड यूज कर देंगे, तो एन, फिर यहाँ पे चेक करिए, फिर लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे अल, ये हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण अल। और अगर आप इसको मिक्स करके लिख देंगे तो जरा चेक करिए 2 एथिल, अगर आप इसको मिक्स करके लिखेंगे, किताबों में आपको मिक्स करके ही मिलेगा 2 एथिल, फिर लिखेंगे 4 डाई मेथिल, 4 डाई मेथिल, फिर जरा चेक करिए 4 डाई मेथिल, फिर ये है आपका पेंटेनल, इसको लिख देंगे पेंटेनल, वो क्या था, उसमें एल्कोहल होता तो ऑल हो जाता, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करते हैं लास्ट में, तो हो जाएगा पेंटेनल। तो आपको ये मिक्स करके आपको मिलेगा किताबों में, तो ऐसा ही हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीजें आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब आइए हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे हमारा जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसकी हमको आईपीसी नेमिंग लिखनी है, तो जरा चेक करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये COOH, ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, जो वीडियो में वहां पे क्रियात्मक समूह के बारे में बताया हूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए COOH, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक समूह है। और इसके लिए जो आप अनुलग्न यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अनुलग्न। और इसके लिए अनुलग्न है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, हिंदी में क्या होता है, ओइक अम्ल। ये देखिए ओइक अम्ल यूज करते हैं इसके लिए, जरा चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका खुद का कार्बन है, तो इसके ही खुद के कार्बन से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको कम से कम यहाँ पे नंबर देनी है किसी भी क्रियात्मक समूह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 दे देंगे, फिर इसी फॉर्म में हम जाएंगे 2, 3, फिर 4, 4 नीचे जाएंगे तो अब 5 मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो देखिए 6, 7, यानी लंबी से लंबी चेन भी हमको बनानी है। यानी यहाँ पे जितने भी रूल्स पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, वो सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए पूरे रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ के केवल यहाँ पे नियम नंबर 5 ही फॉलो हो रहा है। जितने भी पिछले वीडियो से आप रूल पढ़ते आए हैं 4, 3, 2, 1, वो सारे रूल यहाँ पे फॉलो होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लेक्चर सीरियल बाय सीरियल देखना है आपको, ठीक है। जितने भी लेक्चर बने हुए हैं उसको आप सीरियल बाय सीरियल देखेंगे, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक मेथिल ये निकल गया, एक क्लोरीन प्रतिस्थापी ये निकल गया, और एक प्रतिस्थापी ये निकल गया। तो प्रतिस्थापी को चेक करिए, ये है ब्रोमीन, B से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट में पहले आएगा, ये C से स्टार्ट होगा, ये M से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेट में पहले आएगा तो इसको पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ब्रोमीन, तो क्या लिख देंगे 2 ब्रोमो, जरा चेक करिए, हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर ये उसके बाद 2 ब्रोमो के बाद देखिए कार्बन नंबर 4 पे क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, जरा चेक करिए 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। फिर उसके बाद 4 पे ही है आपका मेथिल, तो क्या लिखेंगे 4 मेथिल, जरा चेक करिए 4 मेथिल। फिर उसके बाद जरा चेक करिए कितने कार्बन की चेन बनाई है आपने, 7 कार्बन की। 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं क्या, हेप्ट वर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 4 मेथिल, फिर इसके बाद लिखेंगे क्या हेप्ट। यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे हेप्ट, ये देखिए हेप्ट। और यहाँ पे देखिए बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सभी जगह यहाँ पे एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एन वर्ड यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हेप्ट, फिर लगा देंगे एन। फिर जरा चेक करिए कार्बन नंबर 1 पे ही है आपका ओइक एसिड, क्या है, तो 1 ओइक एसिड, चाहे आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा आईपीसी का रूल कहता है। किताब में कभी भी 1 दे दिया जाता है, कभी भी 1 नहीं दे दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 दिया है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाएं, और 1 नहीं दिया है तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएं। तो 1 चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ऐसा आईपीसी का रूल कहता है। तो हेप्ट एन, फिर क्या हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ये देखिए ओइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण। अगर हम इसको मिक्स करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 मेथिल हेप्टेनोइक एसिड।
इसको हम यहाँ पे मिक्स करके अगर लिख देंगे, इतनी चीजें तो सेम ही होंगी, आपको पता ही है। अगर इसको मिक्स करके लिख देंगे तो हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। जरा चेक करिए, हेप्टेनोइक अम्ल, ये देखिए। अब किताबों में आपको ऐसा ही मिक्स करके दिया रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हेप्टेनोइक अम्ल, ठीक है। हेप्ट का मतलब 7 और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, ओइक अम्ल का मतलब यहाँ पे क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर के द्वारा हम नियम नंबर 5 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी ये चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आगे जैसे जैसे हम लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स खोलेंगे। जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स में यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे करेंगे और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आप वहाँ से जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम और ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे लेक्चर में अभी हमारा साइक्लिक कंपाउंड बचा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड बचा हुआ है, यानी अभी तो बहुत ढेर सारे कंपाउंड बचे हुए हैं जिसके अंदर हमको आईपीएसी नेमिंग सीखनी है। ये तो बहुत बेसिक लेवल का आईपीएसी नेमिंग है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तभी आपको हाई लेवल समझ में आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करिए, वहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कौन चीज़ें हमको नहीं समझ में आई हैं, जिसका हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें।